आज का वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप तमाम लोगों के लिए इस वक्त पर एक क्रूशियल वीडियो भी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको आप तमाम स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज कहा करते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। इस तरह की एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ आज से करीबन 4 दिन पहले, जिसमें मैंने 50 इंपॉर्टेंट MCQs बताए थे, लेकिन उन MCQs का जो प्राइमरी फोकस था वो पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट पर था। तो आज की इस जो है ना इसमें वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 30 ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके लैट के जो है ना पेपर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिकली जीके के सेक्शन से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही वो MCQs हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 MCQs तो आपके लैट में आने हैं और 30 MCQs मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि इन 30 पे अपने डिपेंडेंट हो जाना है, लेकिन ये 30 इस तरह के क्वेश्चन हैं जो ब्रॉडली सारे के सारे टॉपिक्स को तकरीबन कवर कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊं लैट होने तक, ताकि आप तमाम लोग इससे फैसिलिटेट हो सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम जो है वो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और वन बाय वन हम उन MCQ को भी देखते हैं और साथ साथ देखते हैं कि उनमें से मजीद कौन कौन से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मेरे इस चैनल को पसंद करते हैं तो एज अ क्रिएटर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि मेरी वीडियोज़ को बगैर डाउनलोड किए देखें। अगर आप बगैर डाउनलोड किए देखते हैं तो उसका रिवॉर्ड YouTube मुझे देता है। तो सबसे पहले हम जो है वो अपना पहला MCQs देखते हैं, और पहला MCQ जो है वो हमसे कहता है उसकी स्टेटमेंट कि विच कंट्री एंड इट्स टेरिटरीज कवर द मोस्ट टाइम जोन्स। तो ये क्वेश्चन लैट में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और इसका जो जवाब है आपके सामने स्क्रीन पर फ्रांस है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। अब आपने ये देखना है कि जो हमारी ये दुनिया है, अर्थ जिसको हम कहते हैं, इसको कॉन्टिनेंट्स और ओशंस में डिवाइड किया गया है ताकि हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो टोटल नंबर ऑफ जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और आपने सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ये चीज़ भी देख लेनी है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं देखना है कि वो किस कॉन्टिनेंट में फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब एशिया है तो एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, यूरोप है तो यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कौन सा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अब सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कि ऑस्ट्रेलिया तो एक मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क भी है, कॉन्टिनेंट भी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और इस क्वेश्चन से मजीद कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ये लैट में आ चुके हैं, मैंने आपके साथ वो भी शेयर किए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। अब ये जो है ना ये क्वेश्चन इस एक और चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह की मजीद जो इदारे हैं, अब ये तो एक इदारा है लेकिन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके हेड क्वार्टर्स और उनकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन लैट में पूछा जा चुका है और एक से ज़ायद बार पूछा जा चुका है। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ है ये लोकेटेड है हेग में, ठीक है, और ये है नेदरलैंड में, ठीक है। यहाँ पर हम नेदरलैंड भी लगा सकते हैं, ये आपसे कंट्री भी पूछ सकता है, और हेग जो है वो बेसिकली सिटी है। उसके बाद विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ UNO, ठीक है। UNO के बारे में आप जानते होंगे ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना था। ये 2 क्वेश्चन स्पेसिफिकली इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आ चुके हैं। तो वेटिकन जो है, वेटिकन सिटी जो है वो UNO का मेंबर नहीं है। बाकी ये तमाम जो आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ये UNO के मेंबर्स हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से, नीचे दिए गए 4 ममालिक के नाम में से कौन सा मेंबर नहीं है UNO का। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है। स्टूडेंट इस चीज़ को देखे बगैर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद अच्छा, अब वो हमसे सार्क के बारे में पूछता है कि सार्क के जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। अब ये पाकिस्तान स्टडीज़ में भी क्वेश्चन आता है और ये जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन आता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, इसके हेड क्वार्टर्स के बारे में, और कौन से कंट्रीज के मेंबर हैं कौन से नहीं हैं, ये चीज़ें आपने गौर से देख लेनी है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसके 8 हैं। अब इसको जाहिर सी बात है क्रैम करना आपके लिए बड़ा आसान है। तो आप जब देख लेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज सार्क के मेंबर्स हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा ऑप्शंस में से कि कौन सा कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है, इनके हिसाब से ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो। उसके बाद OIC के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। अब OIC से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी वजह से हम OIC को डिस्कस कर रहे हैं, और OIC की लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो 3 लैंग्वेजेस हैं, आपने देखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं OIC की, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी है। जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में छोटी छोटी असाइनमेंट्स मैंने आपको दी और आप स्टूडेंट्स ने उसको सॉल्व भी किया, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा होता हूँ। उसके बाद
इंडोनेशिया की करेंसी के बारे में पूछा जाता है। अब ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है कि भाई एक क्वेश्चन डेफिनेट सी बात है करेंसीज में से आएगा। अब करेंसी वो किस चीज़ की पूछेगा, जाहिर सी बात है आप जो है वो 195-96 करेंसीज तो याद नहीं कर सकते। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी करेंसी, सबसे पहले तो आपने लिस्ट बनानी है 10 से 15 ममालिक की जो पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमारे रीजनल कंट्रीज, उसके बाद कुछ सुपर पावर्स हैं और कुछ बड़े ममालिक हैं। तो अब उन 20-22 ममालिक की आपने करेंसी भी देख लेनी है, उनके कैपिटल्स भी देख लेने हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हार्डली 20 से 25 मिनट या आधा घंटा ले लेगी, लेकिन इन रिटर्न आपके यहाँ से पाकिस्तान स्टडीज़ में या जनरल नॉलेज में 3 से 4 स्कोर आने के कंफर्म चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही होती हैं। तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपया है। उसके बाद जो स्विस कैनाल है वो कहाँ पर है, ये मेडिटेरियन एंड रेड सी के दरमियान है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। देन द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जाता है। सलामती काउंसिल जिसको आप कहते हैं, इसके मेंबर्स के बारे में भी पूछा जाता है, उसके परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जो है वीटो के बारे में पूछा जाता है। वीटो 5 ममालिक जो हैं, कितने ममालिक के पास वीटो की पावर है, 5 के पास है, फिर किन के पास वीटो की पावर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इससे तकरीबन 5-6 क्वेश्चन हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक से जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं लैट के हवाले से। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट सी के बारे में पूछा जाता है, दुनिया का सबसे छोटा सी कौन सा है, तो बाल्टिक सी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा सी है। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज इन लंदन। हेडक्वार्टर के बारे में अगेन जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हेडक्वार्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिस तरह से सार्क थी, OIC थी, उसके बाद एमनेस्टी थी, NATO थी, इस तरह की मजीद आपने 10 से 15 जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिख लेने हैं, उनकी मेंबर कंट्रीज़ को देख लेना है और उसके बाद उनके हेडक्वार्टर्स को देख लेना है। अगले क्वेश्चन पर हम जो है वो चलते हैं। किंटास इज एन एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एयरलाइंस के बारे में, न्यूज़ एजेंसीज़ के बारे में और जो सीक्रेट एजेंसीज़ होती हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इज बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी बॉर्डर जो है वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। 14वां क्वेश्चन है पाकिस्तान का स्टेट बैंक का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का लैट है उसमें 2 से 3 बार पूछा गया है और पाकिस्तान स्टडीज़ के सेक्शन में पूछा गया है। लेकिन जनरल नॉलेज एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है और वो पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये जाहिद हुसैन साहब थे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। आपने इस चीज़ को याद रखना है। द कंट्री विच ओपन इज फर्स्ट एम्बेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली एम्बेसी ईरान ने खोली थी। इस चीज़ को आपने जहन नशीन करना है। उसके बाद अगेन जिस तरह से परमानेंट सेक्रेटरीट सार्क का कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, काठमांडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है। इस चीज़ को भी आपने जहन में रख लेना है। अब नेपाल का कैपिटल कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो इंपॉर्टेंट हैं उनके नाम लिख लेने हैं और उनके मेंबर कंट्रीज देख लेना है। अब जब आपको पता चल गया कि मेंबर कंट्रीज कौन से हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेंबर कंट्री कौन सा नहीं है। तो नॉर्वे जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो 3 हैं ये यूरोपियन यूनियन EU के मेंबर्स हैं। अच्छा, अब हम 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वें क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि जो स्टेटमेंट है वो प्रीवियस क्वेश्चन वाली है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर ये बनती है कि दुनिया का सबसे गर्म तरीन जो सहरा है वो कौन सा है। तो दुनिया का सबसे गर्म तरीन जो सहरा है वो लत डेजर्ट है और ये ईरान में। अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें सिर्फ इसको, लत डेजर्ट को, तो आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी और शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी और आप देखेंगे कितना ये इंटरेस्टिंग एक जो है वो जगह है और किस तरह, किस हद तक ये गर्म है। लोगों ने जो है वो इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की हुई है। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो लैट में पूछा गया है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुई थी। अब ये 1939 है, सॉरी। अच्छा, अब ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुई थी, एंड कब हुई थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुई है, वो एंड कब हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है कि जो UN है, UN के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और उसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है, सलामती काउंसिल भी है, और बकिया 5 कौन से हैं ये आपने सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ एरिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ एरिया रशिया है। ये टूट भी चुका है लेकिन स्टिल ये सबसे बड़ा एरिया है। और इसमें से जो टूटे हुए ममालिक हैं वो उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इनको आप नक्शे पर भी देख सकते हैं। लेकिन स्टिल रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ एरिया है। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से क्वेश्चन लिंक्ड है, चाइना है।
अच्छा, पहली अफगान वार जो है वो कब हुई है? तो ये 1839 में हुई है अफगान वार। और अफगानिस्तान के बारे में एक क्वेश्चन आपसे लैट में पूछा भी जा सकता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स किसको कहा जाता है? तो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स अफगानिस्तान को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी लैट में आया हुआ है। अच्छा, पहली चाइना वार जो है वो किस किस के दरमियान हुई है? तो पहली चाइना वॉर जो है वो चाइना और ब्रिटेन के दरमियान हुई है। ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। हिंडनबर्ग लाइन जो है वो किस कंट्री के दरमियान है? दो कंट्रीज का नाम हमने बताना है। जर्मनी और पोलैंड के दरमियान जो लाइन है उसको हम हिंडनबर्ग लाइन कहते हैं। इसको आप, ये जो इस तरह की ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह सी है, उसके बाद बॉर्डर्स हैं, इनको आपने जाकर सर्च भी करना है गूगल पर। गूगल पर सर्च करने से क्या होगा, अब आप सिंपली जाकर हिंडनबर्ग लाइन लिख देंगे वहाँ पर, तो इससे रिलेटेड एक तो इसकी इमेजेस आपको नज़र आ जाएंगी, दूसरा इससे रिलेटेड कोई फैक्ट होगा तो मज़ीद आपको वो भी मिल जाएगा। उससे होगा ये कि आपकी मेमोरी में ये चीज़ सेव हो जाएगी। और जब कुछ लोग फोटोग्राफिक मेमोरी रखते हैं तो जब आपके सामने ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली टिक कर सकते हैं और दुरुस्त ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अच्छा, अब दुनिया की पाकिस्तान की जो बिगेस्ट सॉल्ट माइन है वो कहाँ पर लोकेटेड है? झेलम में लोकेटेड है और खेवड़ा माइन है। आप तमाम लोग जानते होंगे इस फैक्ट के बारे में। देन यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क सिटी में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो कनाडा का कैपिटल है, मैंने अगेन बताया कि कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कनाडा के कैपिटल के बारे में लैट में पूछा भी गया है, तो ओटावा जो है इसका कैपिटल है। अच्छा, अब ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डालने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपने करंट अफेयर्स पर एक अपनी नज़र रखनी है, एक निगाह रखनी है, ठीक है। तो ईरान और सऊदी जो पीस डील हुई है वो पीस डील बेसिकली किसने करवाई है? तो चाइना ने करवाई है और गालिबन ये 7 साल के अरसे के बाद ये पीस डील हुई है। तो ये पीस डील को ब्रोकर करने वाला जो मुल्क है वो चाइना है। अच्छा, उसके बाद आपका 29वां क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। अच्छा, अब ये जो मुल्क है ये यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता, जर्मनी नहीं करता, एस्टोनिया नहीं करता, पोलैंड करता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब एक और चीज़ जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताई है कि ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी को आपने जाके सर्च कर लेना है। अगर आप यूक्रेन के बॉर्डर को सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक साइड से इसको रशिया लग रहा है, दूसरी साइड से यहाँ से इसको पोलैंड लग रहा है, यहाँ से कौन सा कंट्री लग रहा है और यहाँ से कौन सा कंट्री लग रहा है। ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि यूक्रेन, अब यूक्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है? यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स पर भी थोड़ी सी निगाह आपने रखनी है, ये जनरल नॉलेज के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक एक्सेप्शनल यहाँ पर आपको मैं केस ये भी बता रहा हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था लैट में कि पूरे के पूरा जो जनरल नॉलेज का सेक्शन था वो आपका पूछ लिया गया था करंट अफेयर्स में। उस वक्त यूएस में इलेक्शंस हुए थे, जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था और सारे के सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेट कर रहे थे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि करंट अफेयर्स को भी आपने मिस नहीं करना। हमारा आखिरी क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। आपने दुनिया का सबसे छोटा ओशन भी देख लेना है और ओशंस के बारे में सर्च भी कर लेना है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं और ये सिर्फ 30 क्वेश्चंस नहीं हैं। अगर आप देखें तो एक एक MCQ में मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चंस भी आपको निकाल के दिए हैं। तो रफली अगर हम एवरेज के हिसाब से भी चलें तो 30 × 4 भी अगर आप करते हैं तो आपके पास इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा भी आपने इंटरनेट को एज अ रिसोर्स यूज करना है। मजीद किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, आप बिला झिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा और उसके बाद इन केस कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप ऑडियो कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को उनके सवालात के जवाब दूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अब तमाम लोगों के लिए हमेशा दुआ गो। अल्लाह हाफ़िज़।